तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, बोला AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC है। फिर बोला दर्शाइए कि पहला AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। सेकंड वाला है AD कोण A को समद्विभाजित करता है। सो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन को करने से पहले इसके कंसेप्ट समझिए, ठीक है। एक प्रमेय है, पहले उसको समझते हैं। वो प्रमेय आएगी तो ये क्वेश्चन अपने आप आएगा। तो ये प्रमेय क्या नाम है सर? प्रमेय का नाम है RHS, ठीक है नाम इसका। तो ये प्रमेय का नाम है RHS, सर्वांग समता, ठीक है, सर्वांग समता नियम, ठीक है। RHS सर्वांग समता नियम को कसौटी भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कभी इसमें R क्या है, H क्या है, S क्या है ना। सो देखिए इसमें R, H और S आया है। इसका मतलब क्या है, देखिए R का मतलब होता है राइट एंगल। क्या होता है इसका मतलब? राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। राइट एंगल को बोलते हैं समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल खाली R उठा लिया गया है ना। तो देखिए दूसरा है हाइपोटेनस। H पर क्या होता है? हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस बोलते हैं कर्ण। हाइपोटेनस क्या बोलते हैं? कर्ण, ठीक है। इतना क्लियर है। और अच्छा कर्ण क्या होता है? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण बोलते हैं। देखिए एक समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पर ये 90 हो गया, तो 90 जो सामने रहता है ना उसे बोलते हैं कर्ण। उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। और S पर होता है साइड। S पर क्या होता है? साइड। साइड मतलब भुजा, ठीक है। अब देखिए इसका कहीं समझेंगे। देखिए मान लीजिए दो त्रिभुज है ना, दो समकोण त्रिभुज हैं। एक का नाम है ABC, एक का नाम भी है, क्या नाम है? एक का ABC, ठीक है। तो दूसरे का त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम है PQR, PQR है ना, ठीक है सर, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए यहाँ पर AC जो है, देखिए ये 90 है ना, ये क्या है भैया? 90 है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्या है? 90 डिग्री है ना। अब मान लीजिए, ठीक है, इसमें ये वाली भुजा AC यानी कर्ण इसके PR के बराबर, यानी AC बराबर किसके हैं? PR के, वो है ना। और देखिए ये जो राइट एंगल है वाला, ये इसके बराबर ऑलरेडी पाया का है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, यानी यहाँ पर इसका क्या नाम है? इसको एंगल ABC बोलिए या फिर खाली एंगल B। यहाँ से एंगल B बराबर किसके? इस एंगल Q के का है, दोनों 90 डिग्री है ना यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। देखिए उसके बाद मान लीजिए ये साइड, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ठीक है, ये वाली साइड इस साइड बराबर है। तो हाँ, तो लिख दीजिए यहाँ पर AB क्या है? बराबर PQ है। देखिए यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेनस, ठीक है, राइट एंगल बराबर है हाइपोटेनस बराबर है। और कोई एक साइड, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है ना। अतः लिख देंगे यहाँ पर, इसे क्या बोलते हैं? RHS। क्या बोलते हैं इसको? RHS। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेनस और S फॉर कोई एक साइड। मान लो ये साइड इस साइड बराबर है, तो उसे क्या बोलते हैं? RHS से ये दोनों त्रिभुज का है सर्वांगसम, यानी लिखेंगे RHS से क्या होगा यहाँ पर? त्रिभुज ABC सर्वांगसम पाए किसके? त्रिभुज PQR में। सो इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है इसका। सो देखिए अब क्वेश्चन करते हैं, यहाँ समझ में आएगा। सो देखिए कहानी क्या थी, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो? बराबर हो। मान लीजिए ए वाली भुजा इसके बराबर, तो इसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो उन्होंने बोला AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। पहले एक त्रिभुज मान लेते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए त्रिभुज है ABC, ठीक है। इसमें जो AD है, ए यहाँ पर है तो D इसके सामने पाएगा, ठीक है। AD जो AD है वो शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या होता है? शीर्ष से डाला गया लंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ AD क्या लंब है, तो यहाँ से क्या होगा? 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अच्छा एक तरफ 90 डिग्री है, इधर कितना पाएगा? इसके बगल वाला भी 90 डिग्री ही पाएगा ना।
अगर एक तरफ 90 होता दूसरी तरफ भी 90 ही पाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है सर? ठीक है ना। और देखिए इसमें हमें दिया क्या, इसमें जो ए बी है ना बराबर ए सी है। जो ए बी है ये वाली भुजा, ये बराबर किसके, ए सी के हैं। हमको सिद्ध क्या करना है कि ए डी भुजा, ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। जो ए डी है इस बी सी को समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ से हमें लाना क्या है, बी डी बराबर सी डी लाना है। ठीक है, ये लाना। देखिए लाते हैं, फर्स्ट नंबर करते हैं। आप पहले लिखिए दिया है। ठीक है, फर्स्ट नहीं, पहले लिखिए दिया है, दिया है, क्या दिया भैया। ठीक है, लिखते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर किसके है, ए सी के हैं। व ए डी क्या है भैया सर, ए डी शीर्ष लंब है। ए डी क्या है भैया, शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। ठीक है, इतना लिख देंगे, है ना। अब देखिए लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध क्या करना है कि ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब मेरे को पहला लाना है। इसका देखिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए डी बी सी को समद्विभाजित करता है, मतलब समान दो भागों में बांटता है। इसका मतलब ये वाला भुजा है इसके बराबर पाएगा, यानी बी डी बराबर आना चाहिए किसके, सी डी के। पहले हमें ये लाना है। ठीक है, देखिए दूसरे में क्या लाना है मेरे को, दूसरा में लाना है कि ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो ए डी है ना इस पूरे कोण को समद्विभाजित करता है। मतलब कहने का भावार्थ ये है कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल किसके बराबर पाएगा सर, ये वाला एंगल पाएगा बराबर। ठीक है, ये वाला एंगल पाएगा इस एंगल के बराबर। ठीक, मेरे को इसे लाना है। ठीक है, ठीक है, कैसे लाएंगे देखिए। तो देखिए बहुत सिंपल है। इसका नाम मान लीजिए, इसका नाम क्या है, एंगल एक, इसको दो, यानी मेरे को लाना है एंगल एक बराबर एंगल दो। ठीक है, मैंने शॉर्ट में इसको कर दिया। ठीक, इसका मतलब शॉर्ट वर्जन ये है। ठीक है, अब ये करते हैं इसको सिद्ध। क्या करें, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए 2 सेकंड में हो जाएगा, एकदम कुछ इसमें नहीं। ठीक है, लिखते हैं सिद्ध। इसको कैसे करेंगे, सो देखिए ये बराबर इसके कब पाएगा, अगर मैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज को इसके सर्वांग से सिद्ध कर दूं, तो यहाँ सी पी सी टी सी ए बराबर इसके नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में, लिखें यहाँ पर त्रिभुज, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं इसका, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए सी डी में, व त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो इसमें ए बी है, या पहले इसको लिखिए, जो ये एंगल इसका क्या नाम है, इसका नाम है ए डी बी। इस एंगल क्या नाम से, इसका नाम है ए डी बी। लिखेंगे एंगल ए डी बी बराबर किसके, इस एंगल की, इसका क्या नाम है, इसका नाम है ए डी सी। ए डी सी कारण क्या सर, दोनों 90 डिग्री हैं, दोनों 90 डिग्री इसलिए बराबर हैं, है ना। ठीक है, उसी बार जो यहाँ पर ए बी है, ए बराबर किसके है सर, जो यहाँ ए बी है भैया सर, ए बराबर किसके है, ए सी के है। ए कहाँ से पाया, आप दिया था ना, ये दिया है। इतना क्लियर है का, ठीक है। और ध्यान देखिए जो ए डी है ना, ये दोनों त्रिभुज कॉमन है, लेकिन ए डी बराबर क्या भैया सर, ए डी बराबर ए डी है। कारण क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। त्रिभुज ए बी डी में भी ए डी है और त्रिभुज ए सी डी में भी ए डी आता है, ए डी कॉमन है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए सर नियम कौन लगा, देखिए राइट एंगल बराबर हो गया। ठीक है, ये हाइपोटेनस सर इस हाइपोटेनस के बराबर पा गया, है ना। और ये साइड दोनों कॉमन ही है, लिख देंगे यहाँ पर आर एच एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, ठीक है,
ये पहला इतना हो गया, ठीक है। मेरे को लाना क्या था, मेरे को लाना बी डी बराबर सी डी। देखिए यहाँ पर जो बी डी होगा, बी डी, ठीक है, यहाँ से जो बी डी होगा यहाँ पर, ठीक है, बी डी यहाँ पर इसे, है ना, वो किसके बराबर होगा, सी डी बराबर होगा, ठीक है। यहाँ बी डी बराबर किसके पाएगा, सी डी के, ठीक है। एक बराबर क्यों पाया सर, सी पी सी टी, सी पी सी टी, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत पार्ट्स ऑलरेडी बराबर हो जाते हैं, ठीक। उसी के शॉर्ट में लिखते हैं सी पी सी टी, है ना, समझ आया तक, ठीक है। देखिए पहला तो आ गया, ठीक है। वैसे अगर हम देखें यहाँ पर ये ए त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो ये वाला कोण भी इसके बराबर ही पाएगा ना यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। सेकंड वाला ये है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 पाएगा, कहा भी ए बी सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी, है ना, हो गया। सो दोनों देखिए, दोनों हो गया सिद्ध मेरा, ठीक है। सो देखिए पहले मेरे को ये सिद्ध करना था, ठीक, ये वाला सिद्ध करना था, दूसरे के मेरे को लाना था। सो देखिए दोनों हो गए। सो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है आप, है ना। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऐसा वैसे इजी क्वेश्चन है, देखो कठिन नहीं इसमें, है ना। सो देखिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है, बोला एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी, ठीक है। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसकी दो भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्यिका ए एम, जो माध्यिका है पर ए एम है, एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। सो देखिए मैं दिया क्या, लिखते हैं दिया है सर, दिया ये है हमें, जो इसमें जो ए बी है, ए बराबर किसके है, इस पी क्यू के, जो ए बी है ना, ए बराबर पी क्यू इसका आंसर, ठीक है। जो ए बी है, ए भैया किसके बराबर है, ये पी क्यू बराबर है, पी क्यू है वह। और क्या भैया, जो यहाँ पर जो बी सी है, जो ये पूरा बी सी है बराबर किसके है, ये बराबर क्यू आर के, है ना, तथा माध्यिका, है ना, माध्यिका ए एम बराबर किसके है, माध्यिका पी एन के, ठीक है। इतना मेरे को दिया है ना, ठीक है। अब देखिए सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना भी है सर, सिद्ध ये करना है कि फर्स्ट इसमें है क्या, त्रिभुज, ठीक है। सो ये सिद्ध करना है पहला कि त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के। सेकंड में क्या लाना हमें सर, सेकंड में लाना ये कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम किसके, त्रिभुज पी क्यू एन। सो देखिए एकदम सिंपल है, करते हैं इसको, है ना। सो देखिए आसान है, कठिन नहीं, ठीक है। लिखते हैं सिद्ध, लिखते हैं सिद्ध। अब देख सिद्ध कैसे करेंगे, पहला भी हमें लाना है कि जो ए वाला त्रिभुज है ना, यानी ए बी एम, ए वाला त्रिभुज ए बी एम, ये इसके क्या है, सर्वांगसम है, कैसे आएगा। तो पहले लिखें यहाँ पर, लिखेंगे आप त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज किसमें, किसमें भी यहाँ पर पी क्यू एन में, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए जो ए बी है, जो ए बी है वो किसके बराबर है सर, पी क्यू के बराबर है, ए दिया है, ठीक है, ए दिया है ना, ठीक है सर। वैसे देखिए यहाँ पर, जो यहाँ पर ये पूरा बी सी इस पूरे के बराबर है, ठीक है। जो यहाँ बी सी है भैया वो किस बराबर, क्यू आर के, ठीक है ना, क्यू आर के बराबर है। अगर मैं इसका आधा कर दूँ दोनों तरफ, ठीक है, तो बी सी का आधा ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि जो ए एम थी माध्यिका थी, मतलब ये वाला पार्ट पूरा इस पार्ट के बराबर है, तो बी सी का आधा ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो हम लेंगे कौन यहाँ पर, बी एम लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बी एम बराबर किसके होगा, यहाँ पर ये होगा भैया किसके बराबर, इसके, यानी क्यू आर का आधा क्या होगा सर, क्यू आर आधा ये भी होगा, ये भी होगा। हम लेंगे कौन, ये वाला, क्योंकि मेरे को इसमें काम है ना यहाँ पर, तो यहाँ किसके पाएगा, क्यू एन के बराबर, ठीक है सर, ठीक है। तो ये लिख देंगे यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ पर जो यहाँ पर जो बी एम है, ठीक है, जो बी एम है किसके बराबर है, एक क्यू एन के बराबर, ठीक है, किसके बराबर, क्यू एन के। कहाँ से पाए, लिख दीजिएगा, चूँकि ठीक है ए एम
व पीएन, ठीक है, माध्यिकाएं हैं, क्या हैं, माध्यिकाएं हैं। अतः उन्होंने इस पूरे बीसी को आधा आधा बांट दिया, ठीक, मतलब ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर ही पाना। सो आई होप आप समझ गए होंगे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो एम है ये बराबर किसके है सर, जो एम है बराबर किसके है, जो एम है बराबर किसके है, पीएन के है। ये दिया था मेरे को, एम बराबर किसके है, पीएन के है। ये कहाँ पर दिया है, ठीक है, ये दिया है ना, ठीक है। अब देखिए इसमें ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड, ये वाली जो साइड है इस साइड के बराबर, ठीक, और ये साइड इस साइड के बराबर है ना। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। अतः यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः यहाँ पर साइड 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी एम सर्वांग समबाहु किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, है ना। तो देखिए मेरा पहला आ गया है ना। मेरे को दूसरा का क्या लाना है सर, दूसरा का लाना है कि ए बी सी जो है, जो त्रिभुज ए बी सी है, मतलब जब पूरे इस बड़े त्रिभुज बात हो रही है ए बी सी इस त्रिभुज की। अच्छा ये देखिए, अगर मेरे पास त्रिभुज ये वाला इसके सर्वांगसम पा गया तो यहाँ से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर नहीं पाएगा सर, बिल्कुल पाएगा, ठीक है। यानी लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल बी बराबर किसके पाएगा सर, एंगल बी बराबर पाएगा एंगल क्यों के, ठीक है, एंगल क्यों के काहे लिख देंगे आप सी पी सी टी। क्यों, कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते तो उनके संगत भाग ऑलरेडी बराबर होते हैं, ठीक है, संगत भाग और संगत कोण सब बराबर हो जाते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। इसको ना दे समीकरण एक। अब हमें दूसरा का लाना है, लिखते हैं यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज किसमें, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना। इसमें क्या करेंगे, सो देखिए जिसमें ए बी है, ध्यान दीजिए, जिसमें ए बी है ये पी क्यू बराबर है ना। जो पूरी बी सी है, जो पूरी भैया बी सी है इस क्यू आर के बराबर है, ठीक है, दिया था मेरे को, ठीक है। और ये एंगल, और ये भैया ये एंगल इस एंगल बराबर है, यानी साइड एंगल एंड साइड बराबर है, यानी साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो गया, ठीक है। सो लिख देंगे यहाँ पर ए बराबर किसके है, पी क्यू के हैं, और एंगल बी बराबर किसके है, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है। अच्छा कहाँ पाए आप, ये दिया है, ये कहाँ पाए आप, ठीक है, ये समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक से। और जो यहाँ पर बी सी है बराबर किसके, क्यू आर के हैं। जब यहाँ पर ये वाली भुजा तो इसके बराबर थी, ये वाला कोण इस कोण बराबर है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर ऑलरेडी से, जो कि मुझे दिया ही था, ठीक है, ये दिया है। अतः कह सकते हैं यहाँ पर क्या कहेंगे भैया, यहाँ से कह देंगे साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता भैया नियम से, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्वांग समता नियम से ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम पाए किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। सो देखिए कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन, ठीक है वाला। सो देखिए ये तो आसान क्वेश्चन था, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल सा फंडा था, इसमें हो गया, है ना। सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, बोला बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की दो बराबर शीर्षलंब हैं, आरएचएस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। सो देखिए बी और सी एफ क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। पहले एक त्रिभुज ए बी सी बनाते हैं आप, है ना। ठीक है, एक इसमें बी है, क्या भैया, बी ई है, एक बी बना लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से बी, ये शीर्षलंब है। शीर्षलंब काम क्या होता है, शीर्ष के सामने वाली भुजा पर 90 कोण बनाना, ठीक है।
एक बी हो गया, दूसरा का भी क्या सी एफ है, दूसरा क्या है सर सी एफ है, तो दूसरा सी एफ है, सी यहाँ पर है तो एफ इसके सामने वाले जाएगा ना अब सी एफ, ठीक है सी एफ तो एफ पाएगा और यहाँ भी कितना बनाएगा 90 डिग्री, क्योंकि शीर्ष लंब का काम ही होता है 90 डिग्री का कोण बनाना, है ना। तो देखिए इतना हो गया। अब देखिए कहानी क्या थी, देखिए हम लिखिए दिया है सर, दिया क्या है, दिया में आप क्या लिखेंगे, देखिए हमें दिया ये है कि जो बी और सी एफ क्या है, दो बराबर शीर्ष लंब है, लिख देंगे यहाँ पर बी व सी एफ दो बराबर शीर्ष लंब है, क्या हुआ शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से समभुज भुजा पर डाला गया लंब, उससे क्या होता है शीर्ष लंब है, ठीक है। इतना क्लियर है सर। सिद्ध क्या करना हमको, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भैया, सिद्ध ये करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है, ये भी मेरे को लाना है। अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई त्रिभुज ये है ना, ए बी सी नाम है इसका, अगर मेरे को इसको समद्विबाहु सिद्ध करना है तो इसे कोई भी दो भुजा बराबर सिद्ध कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर ए बी बराबर ए सी कर दूँ तो ये ऑलरेडी समद्विबाहु त्रिभुज ही पाएगा। अगर मैं इसकी ए वाली भुजा इसके बराबर कर दूँ तो क्या पाएगा भैया, ये समद्विबाहु त्रिभुज ही पाएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी दो भुजा बराबर उसे क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको करते हैं सिद्ध, हम भी सर यही लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और वो हो भी जाएगा। देखते हैं सिद्ध, आशा करते हैं कहानी समझ में आ रही होगी, है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, है ना। अब देखिए सिद्ध में हम क्या करेंगे, और देखिए हमें आर एच एस का यूज करना है, किसका यूज करना भैया, आर एच एस मतलब राइट हैंड हाइपोटेनस, सॉरी राइट हैंड नहीं सर, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड का, है ना। तो मैं इस पर दो त्रिभुज निकाल रहा हूँ, एक त्रिभुज यहाँ पर बी एफ सी है ना, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक त्रिभुज निकाल रहा हूँ बी एफ सी, ठीक है। यहाँ बी है मतलब ये एफ है एंड यहाँ पर सी है, ठीक है। ये कितना है, 90 डिग्री है, कितना है ये 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री, ये क्या है बी एफ सी, ठीक है। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। और मैं एक त्रिभुज निकाल रहा हूँ, ये तो बी एफ सी हो गया, ठीक है। मैं एक त्रिभुज और निकाल रहा हूँ यहाँ पर सी ई बी, ठीक है। एक त्रिभुज और निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर सी ई बी, मैं निकालने का सर यहाँ पर दिख रहा है ना, ठीक है दिख रहा होगा। सो ये क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा ड्राइंग बना रहे हैं सर, है ना। देखिए इनके नामकरण कर दीजिए। ए वाला पॉइंट क्या था सर, ये वाला पॉइंट था सी, क्या था इसका भैया सी। ये वाला पॉइंट क्या है सर, ये वाला पॉइंट है ई, और ये वाला पॉइंट है बी। अब देखिए यहाँ पर ए भी कितना है सर 90 डिग्री है ना, यहाँ ए कितना 90 डिग्री है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या था, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए भी ना कितना था सर, ए भी 90 डिग्री था, ठीक है। ए भी कितना था 90 डिग्री और ए भी कितना 90 डिग्री, ठीक है। उन्होंने शुरू में ही बोला जो बी है ना सर, बी है बराबर सी एफ है, जो बी ई है, जो ए वाला बी ई है किसके बराबर है सर, सी एफ के, सर इसके बराबर, ठीक है। बी जो बराबर किसके है, सी एफ के, ठीक है, दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखिए इनको सिद्ध कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो भैया ये राइट एंगल सर, राइट एंगल दोनों बराबर हैं। हमने कहा था राइट एंगल सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी सी हाइपोटेनस है, यहाँ पे बी सी हाइपोटेनस है, तो राइट एंगल हाइपोटेनस बराबर है, और ये साइड इस साइड के बराबर है ना,
अतः RHS से ये दोनों सर्वांग सम हो गया। लिखते हैं हाँ यही बात, ठीक है। लिखेंगे अब यहाँ पर किसमें, त्रिभुज BFC में, किसमें, त्रिभुज BFC व त्रिभुज BFC में और त्रिभुज किसमें, CEB में, ठीक। वह त्रिभुज CEB में, ठीक है। देखिए हम यहाँ BFC गए, ठीक है, तो यहाँ भी हमें CE से B जाना है, ठीक है। मतलब इस वाली भुजा से इस वाली भुजा गए, तो यहाँ भी इस वाली भुजा से इस भुजा पाना, ठीक है। ऐसे नाम करते हैं ना में। अब देखिए इसमें जो ए एंगल है, ठीक है, इसका क्या नाम है, इसका BFC बोल दीजिए, ठीक है। एंगल BFC बराबर इस एंगल, इसका क्या नाम है, CEB बराबर एंगल CEB। कारण क्या है, दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री से बराबर है। इतनी बात समझ में क्या सर, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या है यहाँ पर, जो यहाँ पे BC है बराबर किसके है, इस BC के। कारण क्या है, दोनों में है ना उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ है ना। उसके बाद क्या है, जो यहाँ पर जो CF है, जो यहाँ पे CF है ना ये वाला बराबर किसके है सर, B है, किसके है, B के, है ना। कहाँ से पाया भैया सर, दिया था शुरू में, दिया है, कहाँ से पाया भैया, जो दिया है ना B बराबर CF में पहले में बोल दिया था, ठीक क्वेश्चन में, है ना। दो बराबर सीरीज नंबर थे ना यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर RHS सर्वांग समता, है ना, नियम से त्रिभुज BFC सर्वांगसम पाए किसके, त्रिभुज CEB के, है ना, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल B है ना, यहाँ जो VI वाला एंगल B है, ये वाला एंगल 21 एंगल बराबर पाएगा सर, जो एंगल B है बराबर पाएगा इस एंगल C के, ठीक है ना। यहाँ पर जो एंगल B है ये वाला एंगल इस एंगल C बराबर पाएगा ना, मतलब पहला वाला पहले बराबर पाता है। तो एंगल B बराबर किसके है सर, एंगल B बराबर पाएगा इसके, एंगल C के, ठीक है, ठीक है, बाई CPCT, है ना, ठीक है। अब देखिए भैया हमें लाना क्या था सर, लाना था कि AB से एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब हमें इसमें लाना था AB बराबर AC। अगर मेरे को A मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। सो देखिए काम बनाते हैं यहाँ पर। सो देखिए एंगल B बराबर किसके, एंगल C के। देखिए वही त्रिभुज ABC बनाते हैं यहाँ पर, बड़ा वाला, ठीक है। ये त्रिभुज A था, AB था, ये C था ना यहाँ पर, ये था त्रिभुज ABC। इसमें देखिए काम क्या हुआ सर, इसमें काम ये हो कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला इस एंगल बराबर हो गया, है ना। ये वाला एंगल भैया इस एंगल बराबर हो गया, यानी यहाँ पर एंगल B बराबर किसके, एंगल C के, है ना, ठीक है। तो हमने सीखा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सॉरी बराबर कोणों के सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर, देखिए हमने सीखा था ना कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है, ABC है, तो अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, इसके सामने भुजा कौन है सर, इसके सामने भुजा क्या है, AC है बराबर, इसके सामने भुजा क्या है, AB, ये दोनों बराबर पाते हैं, ठीक है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल B के सामने कौन भुजा है, AC है बराबर, एंगल C के सामने देखिए, एंगल B के सामने कौन थी भुजा, AC थी, और एंगल C के सामने AB है, ये दोनों क्या पाएंगे बराबर, ठीक है। लिख दिए यहाँ पर, चूँकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होती है, ठीक है। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो AB है ना भैया, जो AB है बराबर किसके पा गई, AC के पा गई। लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि AB बराबर किसके है, AC के। अब देखिए AC बराबर AB लिखिए या फिर AB बराबर AC, बात एक है, ठीक है, AC है। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सो हो गया सिद्धि, इसमें क्या कठिनाई से, ठीक है। सो आई होप आपको भैया ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सो मेन टारगेट ये था कि एंगल B बराबर एंगल C लाना था, एंगल B बराबर एंगल C लाना था। अगर एंगल BAC बराबर आता
तो इनके सामने ये वाली भुजा AC, इनके सामने ये वाली भुजा AB बराबर पाते हैं, अतः वहाँ से हमारा सर ये सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जब कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी क्या होती है, बराबर ही होती है। ठीक है, सो देखिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया है, सो एकदम आसान क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो इसमें कहानी क्या है, कहानी है कि AB से एक समद्विबाहु त्रिभुज है। AB से कोई त्रिभुज है जो कि एक समद्विबाहु है, मतलब इसकी दो भुजा ऑलरेडी क्या है, बराबर हुई है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है भैया, जिसमें क्या है AB बराबर मतलब ए वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और AP BC पर लंब खींचे, हमें AP खींचना है ऐसे, है ना, ये BC पर लंब होना चाहिए, लंब भी 90 डिग्री, जो AP हो वो BC पर लंब खींचकर सिद्ध कीजिए या फिर दर्शाइए कि एंगल B बराबर एंगल C, हमें लाना है एंगल B बराबर एंगल C। सो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन करते हैं इसको। लिखे हुए दिया है हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें है ना AB बराबर किसके भैया सर, AB बराबर किसके है, AC के हैं, वह AP लंब है किस पर, BC पर। देखिए लंब कैसा होता है, लंब है किस पर, BC पर, AP लंब है किस पर, BC पर, मतलब यहाँ पर 90 कोण बनाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो देखिए सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है भैया कि एंगल B बराबर एंगल C है। अब करते हैं इसको सिद्ध। सो आप इसको अपने से भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा कठिन नहीं है। सो देखिए इसमें भी हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABP व त्रिभुज भैया ACP में, इसमें कहानी कैसा, इसमें कहानी AB बराबर किसके है सर, AC के, कहाँ से भैया सर, दिया था ना शुरू में, दिया है ना। ठीक है, और देखिए ये 90 है तो ये कितना पाए सर, 90 ही पाएगा ना आप, यानी इसका एंगल क्या नाम है, APB, एंगल APB, और किसके है एंगल APC के है ना, इसका एंगल क्या नाम है, APC। ठीक, कारण भैया दोनों 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है ना। ठीक है, और देखिए जो AP है ये क्या है, दोनों कॉमन है, यानी AP और किसके है, AP है, कारण उभयनिष्ठ, इतना क्लियर का। ठीक है, सो देखिए इसमें नियम कौन होगा, देखिए ये वाला एंगल यानी वाला राइट एंगल, ठीक है, 90 समकोण है ना आप, तो राइट एंगल, तो राइट एंगल सामने क्या हाइपोटेनस होता है ना आप, तो हाइपोटेनस सर, हाइपोटेनस बराबर है, और ये क्या एक साइड, दोनों में ये है, आप लिख देंगे यहाँ पर RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABP सर्वांग सम किसके, त्रिभुज ACP के, है ना सर। ठीक है, तो यहाँ जो भैया एंगल B होगा ना, यहाँ जो एंगल जो B होगा वो किसी बराबर पाएगा, वो एंगल C के, मतलब ये बीच वाला एंगल इस बीच वाला एंगल के बराबर पाएगा, एंगल C के। कहा भैया सर CP/CD ना आप, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग ऑलरेडी ही बराबर हो जाते हैं, यानी CP/CD। ठीक है सर, ठीक है। सो देखिए आई होप आपको ये क्वेश्चन भैया समझ में आया होगा। ठीक है, सो देखिए मेरे को यही लाना था, सो हो गया। सो इजी क्वेश्चन था, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और क्या है ना।